हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम चैनल। यार कल हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ये एस्टेट एग्जाम हरियाणा में टीचर लगने के लिए होता है। ये सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर है तभी हरियाणा में अगर कोई वैकेंसीज निकलती हैं टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपका ये एस्टेट एग्जाम क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो यार एग्जाम है कब? एग्जाम है अपना एक तो 7 दिसंबर 2024 को एग्जाम है और एक 8 दिसंबर 2024 को एग्जाम है। ये जो 7 दिसंबर को एग्जाम है ये किसके लिए है? ये पीजीटी पोस्ट के लिए है। और जो 8 दिसंबर को एग्जाम है वो किसके लिए है? सुबह 8 दिसंबर को टीजीटी पोस्ट के लिए होता है और शाम को 3 बजे होता है पीआरटी पोस्ट के लिए। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम है। 7 दिसंबर को है सैटरडे और 8 दिसंबर को है संडे। अब एग्जाम की फीस क्या है? एग्जाम की फीस है, अगर आप हरियाणा हरियाणा के एससी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए फीस है एक लेवल के लिए 500। बाकी अदर केसेस के लिए आपके लिए फीस है 1000। यानी आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि 1000 रुपए फीस है एस्टेट एग्जाम के लिए। अगर आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब अगर आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी 1000 रुपए फीस है। अगर आप अगर आपने क्वालिफिकेशन ज्यादा कर रखी है तो अगर आप दो लेवल्स के लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो आपकी फीस है 1800 रुपए। और अगर आप पीआरटी टीजीटी और पीजीटी तीनों देना चाहते हो तो उसकी फीस है 2400 रुपए। अगर इस वीडियो में मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग ज्यादा बात करूंगा तो 1000 रुपए फीस है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे? 4 नवंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे? 10 दिन का समय मिला है। 14 नवंबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आप। और अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको आप 15 से 17 नवंबर तक आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। यार पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, ये रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या आपने एमसीए कर रखा हो, ये भी रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे 3 इयर्स लिखा हुआ है एमसीए का, पर अब आजकल हाल फिलहाल में एमसीए 2 इयर्स की होने लग गई है। तो अगर आपने 2 इयर्स भी का भी कर रखा है तो आप भर देना फॉर्म को, आप ऐसे रिजेक्ट नहीं होगे। अगर आपने बीई बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेगुलर कोर्स में, तब भी आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। सेकंड कंडीशन है कि आपने अपनी 10th में हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो, या फिर आपने अपनी सीनियर मतलब 12th में या फिर ग्रेजुएशन में एक हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, तब भी आप एलिजिबल हो। और थर्ड कंडीशन है कि आपका कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में टोटल मिला के 50% एवरेज आने चाहिए। आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, एमसीए कर रखी हो, या फिर बीई बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, तो आप एलिजिबल हो। और आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए 10वीं तक, या फिर उसके बाद 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। नेक्स्ट अब देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो यार चार उसमें डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो आता है सीडीपी। ये जो सीडीपी होता है इसमें 30 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद आती हैं लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी आती है 15 नंबर की और इंग्लिश आती है 15 नंबर की। उसके बाद आता है अपना जनरल स्टडीज में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है क्वांट यानी मैथ्स आता है 10 नंबर का, रीजनिंग आती है 10 नंबर की और हरियाणा जी के आती है 10 नंबर की। और फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो 60 नंबर का कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछेंगे वो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सीडीपी आएगी 30 नंबर की। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी आएंगे 15-15 नंबर के। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग और जीके आएगी 10-10 नंबर के। और उसके बाद कंप्यूटर आएगी हमारी 60 नंबर की। ये टोटल बना देता है 150 नंबर। अब हमें कितने मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? तो यार हमें 90 नंबर चाहिए होते हैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको 90 नंबर चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, 90 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब
सिलेबस इन्होंने रिलीज कर रखा है कि हर लेवल का इन्होंने सिलेबस रिलीज कर रखा है हर पोस्ट के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में होंगे क्या वो एलिजिबल हैं? हाँ जी, वो फाइनल ईयर में एलिजिबल हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में ही। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप नोटिफिकेशन को डिटेल से आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन के, वो मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री आर एलिजिबल आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टेस्ट। बस उसमें ये है कि अगर वैकेंसीज अभी निकल जाती हैं और तब तक आपकी डिग्री नहीं होती, तब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट और उसके बाद वैकेंसीज निकलती हैं तो आप अलाउड हैं, क्योंकि आपका एस्टेट क्लियर है। इसलिए फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, यानी जो अपने फोर्थ ईयर में बीटेक के बच्चे हैं, या फिर जो सेकंड ईयर में एमसीए के मतलब फोर्थ सेमेस्टर में एमसीए के बच्चे हैं, या फिर एमएससी वाले बच्चे जो फोर्थ सेमेस्टर में है, वो सब अलाउड हैं एग्जाम को देने के लिए। अब एग्जाम की टाइमिंग्स क्या होंगी, कितने घंटे का एग्जाम होगा? तो यार 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और जो अपना पीजीटी वाला एग्जाम होता है उसके टाइमिंग से होते हैं यार। ये जो एग्जाम है वो 7 दिसंबर 2024 को कब से कब तक होगा? शाम को 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होगा ये एग्जाम। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ये मैनुअल एग्जाम होगा, मतलब आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बायलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी, उसमें दोनों लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है कि वैलिडिटी क्या है इस एस्टेट सर्टिफिकेट की। तो यार इस एस्टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है। पहले इसकी वैलिडिटी 7 साल की थी, पर अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। पिछले साल एक नोटिफिकेशन आया था कि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। यानी अब आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, अपना एक बार एस्टेट का एग्जाम क्लियर करो और भूल जाओ इसको कि एस्टेट का एग्जाम क्लियर है। आपको हर बार नहीं करना, एक ही बार मन लगाओ और उससे मन लगा के मेहनत करके अपना क्लियर कर लो। आप जब आप एस्टेट एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आप हरियाणा में जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी इसकी पीजीटी वगैरह की, अगर आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्लियर है तो आप सब में भर सकते हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सिलेबस क्या है अपने कंप्यूटर साइंस का। तो यार सबसे पहले तो ये सारा सिलेबस है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दे रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नंबर सिस्टम दे रखा है कि नंबर सिस्टम पूछेंगे। फिर यहाँ पे एमएस ऑफिस दे रखा है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद यहाँ से आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद यहाँ से पाइथन स्टार्ट होती है, सारा पाइथन दे रखा है इन्होंने। उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स दे रखा है। उसके बाद एचटीएमएल दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से डीबीएमएस का सारा सिलेबस है। ये सारा सिलेबस जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ते हैं, मोस्टली सिलेबस वहीं से है, बस कुछ कुछ टॉपिक्स इन्होंने अलग से ऐड कर रखे हैं और बहुत इजी होता है एग्जाम निकालना ये वाला। फिर उसके बाद एसक्यूएल दे रखा है और फिर यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट हो रहा है। फिर इन्होंने दे रखा है सी प्लस प्लस लैंग्वेज और लास्ट में इन्होंने दे रखा है डेटा स्ट्रक्चर्स। ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए सिर्फ यही सारे टॉपिक्स हैं। पहले एस्टेट का सिलेबस नहीं हुआ करता था, पर इन्होंने पिछले साल से सिलेबस रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है और ये सिलेबस के अंदर से ही पूछते हैं जो जो इन्होंने सिलेबस बताया है। आप इस सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यार मेरा एस्टेट क्लियर है। मेरे कितने नंबर आए थे? मेरे 112 नंबर आए थे, जिसमें मेरे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 60 नंबर का होता है, जिसमें मेरे 56 नंबर आए थे। 60 नंबर में से मेरे 56 नंबर आए थे और टोटल मेरे 112 नंबर आए थे। और ये एग्जाम बहुत इजी होता है क्लियर करना, मतलब ऐसे कोई तोप वाली बात नहीं होती है एग्जाम को क्लियर करना। सबका मोस्टली सबका हो जाता है। यही सेम पहले ये वाला स्कोर कार्ड रिलीज होता है और उसके कुछ दिन बाद जाके वो मार्कशीट जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाई, ये वाली मार्कशीट कुछ दिनों बाद जाके घर पे आ जाती है स्पीड पोस्ट से। मेरे 56 नंबर आए थे इसमें कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट में। अब यार अगर आपको किसी को तैयारी करनी है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो यार मैं एक कोर्स रिलीज करने जा रहा हूँ, लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें अभी मुझे पता है 1 महीना है। ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स होगा, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में पीछे सिलेबस मैंने आपको दिखाया उसमें दे रखे हैं, वो सारे टॉपिक्स में आपको इसी 30 दिनों में, हमें पता है आज तारीख हो गई है 3 तारीख मान लो, आज 3/11/2024 हो गए हैं। और हमें पता है कि जो हमारा पेपर है वो है 7/12/2024 को। लगभग लगभग 30 दिन है। मैं आपको 30 दिनों में ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। मैं हूं कौन? मेरा एक DSSB में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है। मेरा एग्जाम वो 2 बार क्लियर है। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ। जो मैं पढ़ा दूंगा इसमें से
आपके इसी जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आपका आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे, और आप इजीली कोर्स के बाद आप आराम से 45 से 50 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। 60 में से आप 45 से 50 आराम से स्कोर कर सकते हैं आप जब आप ये कोर्स देख लोगे। बाकी मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कराऊंगा, मैं आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, पाइथन, एमएस ऑफिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एचटीएमएल, डीबीएमएस, एसक्यूएल, इमर्जिंग ट्रेंड्स, सोसाइटल इम्पैक्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और फिर उसके डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको कराऊंगा कोर्स में। और 30 दिनों में 30 दिनों में मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स करा दूंगा। अब कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी? कोर्स की वैलिडिटी यार लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम खत्म होने के बाद यानी 7 तारीख के बाद मैं वीडियोस हटा दूंगा। मैं नहीं हटाऊंगा वीडियोस। जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा वो आपके बाकी एग्जाम्स, बेशक आप इन फ्यूचर में केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी जो भी दोगे, आपका उन सारे एग्जाम्स में भी मेरा पढ़ाया हुआ काम आ जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को कोर्स लेना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 8901632371। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना यार। और आपके एग्जाम की वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। अब ये लाइव क्लासेस नहीं होंगी, कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता देता हूँ। यार ये लाइव क्लास नहीं होगी, मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। इसका फायदा क्या है? रिकॉर्डेड क्लास देने का फायदा ये है कि आप उस वीडियो को, जो मैं वीडियो दूंगा, आप उसको 1.5x या फिर 2x पे जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। उससे ये होगा कि आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए। और दूसरी बात ये, लाइव पढ़ाने का फायदा इसलिए भी नहीं है। लाइव पढ़ाने का फायदा तब होता है जब आप मुझसे 1 to 1 डाउट पूछ सको। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम पे प्राइवेट अपनी आईडी दूंगा जिससे आप मुझसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकेंगे। बेशक आपको कभी भी क्लास देखने के कभी भी बाद में भी डाउट आएगा, आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। तो जब मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ 1 to 1 ही, तो इसलिए मुझे लगता है कि लाइव पढ़ाने का फायदा नहीं है। अब यार फीस कितनी रहेगी इस कोर्स की? तो यार फीस रहेगी इस कोर्स की 999, यानी आपके एस्टेट के फॉर्म की फीस से 1 रुपया कम। यार वैलिडिटी रहेगी इसकी लाइफ टाइम, यानी आपके एस्टेट एग्जाम के बाद भी आपको वीडियोस दिखती रहेंगी। और यही सारी वीडियोस आपके बाकी एग्जाम्स यानी केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी, सब में यही सारी वीडियोस ही काम आएंगी। बाकी यार ये फीस बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग एस्टेट के इसी कोर्स की फीस 5-5 हजार रुपए रख लेते हैं, पर बिल्कुल जस्टिफाइड फीस है। आपको एक एक पाई पाई आपको वसूल लगेगी कोर्स के बाद, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। आपको बार बार एस्टेट का एग्जाम देने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वैलिडिटी हो चुकी है लाइफ टाइम एस्टेट की। तो यार अपना एक ही बार ढंग से तैयारी कर लो और अपना एस्टेट के एग्जाम को फोड़ो। बाकी आपको इस पेपर के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में एचपीएससी का पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज निकली हुई थी, पर फिर हाल फिलहाल में अभी उस पे कोर्ट केस हो रखा है। पिछले 1 साल से एक बच्चे ने कोर्ट केस कर रखा है उस पे। पर चांसेस हैं कि आगे, अभी उसकी 19 नवंबर की तारीख है, उसकी नेक्स्ट कोर्ट की डेट है केस की। चांसेस हैं कि अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको भी ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें जिनका यूजीसी नेट अभी क्वालिफाई हुआ है उनको भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है कि आप भर सकते हैं। 6/11 से 12/11, मतलब 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आप मतलब आप भर सकते हैं, जिनका अभी हाल फिलहाल में यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है। तो चांसेस हैं, क्योंकि अभी इस पे कोर्ट केस लगा हुआ है, तो चांसेस हैं कि वो आपको भी अलाउ कर दे जिनका स्टेट क्लियर होगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी यार थैंक यू, यहीं तक था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस।